नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं अतीक अहमद, जो बाहुबली के नाम से जाना जाते हैं, जो यूपी के सांसद हैं और बहुत से आपराधिक मामले उन पर मुकदमे दर्ज थे। और कल रात जो है पुलिस कस्टडी में उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है। और उनके भाई अशरफ, यानी अतीक और अशरफ दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है पुलिस कस्टडी में। यूपी के पुलिस कस्टडी में, राम राज्य के पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। और कल ये लगभग रात की घटना है। रात में जब ये घटना हुई है, जब पुलिस प्रयागराज में उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेके जा रहे थे, तब कुछ 3 लोग जो आए और मीडिया कर्मी के भेष में, मीडिया वाले के आईडी और कैमरा लेके उसके पास आए और उन्होंने धड़ाधड़ 10 गोलियां दाग दी। तीनों आरोपी जिसका नाम एक लवनेश तिवारी है, सनी सिंह है, अरुण है, ये तीनों आदमी जो है अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। और इनके पास हाईटेक हथियार हैं, हाईटेक, जो अभी इंडिया में बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल होगा। हाईटेक हथियार है, ब्रिटिश हथियार है, जिसमें अब सोचिए लगातार 10 गोलियां मारने के बाद भी उसमें अभी गोलियां बची है। और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और दोनों जो है अतीक और अशरफ ढेर हो गए, स्पॉट डेथ हो गया। और पुलिस जो है उन पर एक भी गोली नहीं चलाती है, पुलिस, और उसे सरेंडर कर देते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है, तीनों आरोपी को। और आरोपी जो है गोली मारने के बाद जो है जय श्री राम के धार्मिक नारे लगाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, जय श्री राम का जो नाम का नारा है ये लगाते हुए, और गोली मार देते हैं। और यूपी पुलिस, सोचने और देखने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस एक भी गोली नहीं चलाती है। जब उसको कन्विक्टेड किया गया था दूसरे मामले में, उसको उम्र कैद की सजा हुई थी, आजीवन कारावास की, तो उसके बाद जब यूपी में लाया जा रहा था दूसरे केस के लिए, तो अतीक अहमद के वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील किए थे कि इसमें जो है यूपी के पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, उनका हत्या हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आश्वासन दिया था, अगर कोई आप न्यायिक हिरासत में है, अगर कोई ले जाता है तो उस स्टेट की जिम्मेवारी है। तो क्या योगी सरकार इस पर खामोश क्यों है? जवाब कब देगी? और योगी सरकार जो है राम राज्य में, जहां आपराधिक है ही नहीं, अपराध मुक्त कर दिए गए हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते थे योगी आदित्यनाथ, आज किसको मिट्टी में मिलाए हैं? पुलिस कस्टडी में मौत हुआ है, पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या की गई है। ये यूपी पुलिस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि यूपी पुलिस के रहते, यूपी पुलिस के निगरानी में जो हत्या हुआ है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या इसका जिम्मेवारी योगी आदित्यनाथ लेंगे? और ये जो लवनेश तिवारी जो है, ये जो कासगंज और हमीरपुर के रहने वाले हैं, इनके घर वालों ने ये बताया है कि ये सब लोग जो है लफंगे थे, ना ही कोई काम धंधा करते थे, और इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती जांच में अभी तक पुलिस के ये पता चल रहा है कि ये तीनों आरोपी जो है ये बोल रहे हैं कि हम बड़ा शूटर होने के लिए ये हत्या किए हैं। लेकिन जिस तरह के हाईटेक हथियार का उपयोग किया गया था, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईटेक हथियार इन गुंडों के पास कैसे आया? ये दो कौड़ी के जो शूटर हैं, इनके पास कैसे आया? ये जो घटना हुई है, इस पर जो है अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यूपी में जंगल राज आ गया है। अब बार बार बोलते हैं कि बिहार में जंगल राज है, यहाँ तो यूपी में जंगल राज है। इतने दिनों से राम राज्य का जो नकाब पहने योगी सरकार घूम रही है, आज इस पर इतना बड़ा धक्का लगा है। विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया, हथकड़ी में पहना हुआ आदमी गाड़ी पलट गया और बंदूक छीन के भागने लगा। सोचने वाली बात है, हथकड़ी में जो आदमी है वो उसका गाड़ी पलटा और भागने लगा, उसका हत्या कर दिया गया। अभी 2 दिन पहले अतीक अहमद के लड़का जो है असद और उसका शूटर जो है गुलाम, ये दोनों का इनकाउंटर किया था यूपी पुलिस। और यूपी की जनता जो है और यूपी के लोग जो हैं इस पर वाहवाही लूट रहे थे, इस पर जश्न मना रहे थे। तो ये जश्न नहीं मनाया जा रहा है, ये जश्न है संविधान के डेथ पर, ये डेथ है कानून व्यवस्था के डेथ पर।
यहाँ जो कानून व्यवस्था जो विफल हुई है, ये सवाल कानून पर है कि जो एक पुलिस कस्टडी में जो है किसी को गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जो आदमी ऑलरेडी पहले से सुप्रीम कोर्ट को ये बता चुका है कि हमारी हत्या की जा सकती है यूपी पुलिस के कस्टडी में। और बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने 19 दिन पहले ये कहा था कि उसके पास जो है अतीक अहमद के पास जो मीडिया कर्मी हैं और लोग हैं उनसे दूर रखा जाए, कोई मीडिया कर्मी बनकर उन्हें गोली मार सकता है। और आज ये बात सच हुआ कि मीडिया कर्मी बनकर 3 आदमी जो है हत्या कर दिए। आप टीवी स्टूडियो में बैठ के जो जश्न मना रहे हैं कि यूपी में जो है माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया, तो ये सोचने वाली बात ये है कि आज दूसरे किसी के साथ हो रहा है तो आप जश्न मना रहे हैं। जिस दिन आपके साथ होगा ये जनता उसी समय जश्न मनाएगी। तो ये जश्न मनाने की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी ये सवाल है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर कि एक आदमी को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दिया जाता है, जिसका लाइव प्रसारण था, लाइव दिखाया जा रहा था, लाइव उससे सवाल पूछा जा रहा था, उस टाइम गोली मारी गई है। और अभी कुछ दिन पहले जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से वापस लाया जा रहा था तो यही मीडिया, भाड़ मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो है, ये दिखा रही थी कि किस तरह अतीक अहमद पेशाब कर रहा है। अतीक अहमद को पेशाब करते लाइव दिखाया गया। ये देश के आज़ादी के इतिहास में सबसे घटिया पत्रकारिता है। और जिस तरह से पत्रकार आज सवाल नहीं उठा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत सारे चैनलों का हेडलाइन जो बना है कि अतीक अहमद को जो है इसका हो गया, इसका जवाब हो गया, ये जो है उमेश पाल का हत्याकांड या अतीक का जो था आखिर अंत ऐसा ही होना था, जो हुआ अच्छा हुआ, ये जो है एक तरह से न्याय के लिए देखा जा रहा है। तो ये जो है पूरी तरह से घटना जो है सुनियोजित है, इसलिए कि जब भी अगर सरकार की मिली भगत नहीं है इसमें, तो सरकार हाईटेक जांच करवाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करवाए। अभी असदुद्दीन ओवैसी जो है सवाल उठाया है कि इसमें जांच एजेंसी बनाना चाहिए, जांच कमेटी बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट को ये निगरानी करना चाहिए। और इसमें हो सके तो यूपी का कोई भी ऑफिसर शामिल नहीं हो इस कमेटी में, इस जांच में। ये सवाल है इस देश के कानून व्यवस्था पर। देखिए, किसी भी चीज़ का इनकाउंटर समाधान नहीं है। आप किसका इनकाउंटर करेंगे? आप जो इनकाउंटर पर लोग जो जश्न मना रहे हैं, जो संविधान के डेथ पर जश्न मना रहे हैं, ये जश्न नहीं है। कल से सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रहा है। जब मरा असद का इनकाउंटर किया गया यूपी पुलिस के द्वारा, यूपी एसटीएफ के द्वारा, जो अतीक अहमद का लड़का है, जब उसको इनकाउंटर किया गया तो कुछ लिस्ट वायरल हो रहा है। इस लिस्ट में कुल 18 लोगों का नाम है और बहुत से बड़े बाहुबली और सांसद हैं जिसमें इनका नाम दिया जा रहा है कि आखिर इनको सुपुर्दे खाक कब मिलाएंगे। तो इस लिस्ट में जितने भी जो हैं और नाम है केवल ठाकुर लोगों का, सिंह लोगों का, हिंदू लोगों का, क्या इस पर सवाल नहीं है कि इस पर कब मिट्टी मिलाएंगे? इसमें कुलदीप सिंह सेंगर है जिस पर 28 मामले हैं। उन्नाव की जो बलात्कार कांड आपको याद ही होगा कि किस तरह से उन्नाव की बेटी का ये अभी जो बीजेपी का विधायक हुआ करता था, सांसद हुआ करता था। ब्रजेश सिंह है जिस पर 106 FIR है वाराणसी का। धनंजय सिंह है जौनपुर का जिसमें 46 FIR है। राजा भैया है प्रतापगढ़ का 31 FIR है। उदय भान है, डॉक्टर उदय भान 83 FIR दर्ज हैं, भदोही के हैं। और अशोक चंदेल हैं जिन पर 37 FIR हैं, हमीरपुर हैं। विनीत सिंह है 34 चंदौली के। ब्रिजभूषण है जिन पर 34 FIR है। बुलबुल सिंह है, सोनू और मोनू है। इस तरह से कुल 18 लोगों का लिस्ट वायरल हो रहा है कि आखिर इन लोगों का आप कब इनकाउंटर कर रहे हैं, इन लोगों का कब आप मिट्टी में मिला रहे हैं। क्या ये 2024 का लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए इस पर क्या सोचेंगे? सभी राजनीतिक दल जो है अपना अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई इनके सपोर्ट में है तो कोई इनके खिलाफ में है। तो किसी भी सूरत में इनकाउंटर जो है लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अगर इनकाउंटर से ही इंसाफ होना होता तो असदुद्दीन ओवैसी और बहुत सारे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अदालत का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है, आप अदालत पे ताला लगवा दीजिए। आपको क्या ज़रूरत है ये करने का? ताला लगवा दीजिए आप अदालत पर। और जिस तरह से घटना हो रही है उस पर ये समाज जो है ये चैन से जो नींद सो रहे हैं, ये सोने का दिन नहीं है, ये जश्न का दिन नहीं है।
ये सवाल पूछने का दिन है। अगर सवाल पूछना बनता है तो ये जो घटना हुई है इस पर जो है सवाल पूछना है, ये जनता को देखना है। इनकाउंटर किसी भी सूरत में समस्या का हल नहीं है। अगर हम इनकाउंटर से ही सब कुछ होता तो आज देश में जो इतनी बड़ी घटना हो रही है ये नहीं होती। और केवल यूपी में, आपको अपने पिछले वीडियो में बनाए थे कि 10,000 से ऊपर इनकाउंटर हुए हैं केवल योगी राज्य में। खुद अगर एक तरह से कहा जाए तो जिस प्रदेश का मुखिया के ऊपर ही इस तरह के एफआईआर दर्ज हैं, 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ इस पर जो पहले ही सरकार में जिस तरह से फूट फूट कर रो रहे थे, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ